गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम प्रैक्टिस सेट 20 को डिस्कस कर रहे हैं और इसके बाद आपको एसएससी सीजीएल टायर 1 के प्रीवियस ईयर के पेपर को मैं सॉल्व कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास से आपको एसएससी सीजीएल प्रीवियस पेपर्स आपको मिलेंगे, जिसे हम 2016 से स्टार्ट कर रहे हैं। 2016 से स्टार्ट कर रहे हैं। 16, 17, 18, 19 और 20 तो आप चल ही रहा है, तो ये सभी पेपर आपको मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। इसलिए आप कंटिन्यू चैनल पे बने रहें। यदि आप पहली बार चैनल पे आए हो तो अभी इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक मैं पहुंचाता रहूं। तो मॉक टेस्ट 20 में सबसे पहले आपको दे रखा है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सूटेबल ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 1 है द लिटिल गर्ल कन्फेस्ड दैट सी डॉट द ग्लास। ग्लास तोड़ा। अब इसमें आप देखेंगे ऑप्शन है ब्रोक, हेड ब्रोकन, ब्रिक्स और बिल ब्रिक। अब देखिए पास्ट है तो आपका ब्रिक्स तो आ नहीं सकता, बिल ब्रिक भी नहीं आ सकता, पास्ट के साथ पास्ट आता है। लेकिन पास्ट दो ऑप्शन में से कौन सा आना चाहिए, ये हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ कनेक्टर दैट लगा हुआ है, इसका मतलब ये हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया है, और डायरेक्ट से अब इनडायरेक्ट बनाया है तो पहले ये पास्ट इंडेफिनिट रहा होगा, उसने ग्लास तोड़ा। ये घटना जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में रही होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो नहीं सकती है कि वह ग्लास तोड़ता है, तो ये कोई आदत तो हो नहीं सकती उसने ग्लास तोड़ा। तो पास्ट इंडेफिनिट पहले रहा होगा, तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसको पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, इसलिए ऑप्शन इसका आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 है द मदर वॉज कंसर्न डॉट द सेफ्टी ऑफ हर चाइल्ड। ऑप्शन ए है एट, ऑप्शन बी अबाउट, ऑप्शन सी फॉर, ऑप्शन डी विद। ये फिक्स प्रपोजिशन का रूल है, और फिक्स प्रपोजिशन में कंसर्न के बाद किसी वस्तु से और सेफ्टी से पहले प्रपोजिशन आता है अबाउट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 वाई डू यू वॉन्ट डॉट डेज लीव। अ डेज लीव एक फ्रेज है, अ डेज लीव यानी डे के साथ हम जो जनरली यूज करेंगे वो आपका आर्टिकल ए यूज करेंगे। अंत तो आ नहीं सकता है क्योंकि ये आपका कॉन्सोनेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सचिन वॉज टू रीच दैट आफ्टरनून बट वॉज डॉट। सचिन वॉज टू रीच दैट आफ्टरनून बट वॉज डॉट अप एट दिल्ली फॉर सम पर्सनल वर्क। ऑप्शन को हम देखेंगे केप्ट, हेल्ड, डिलेड और स्टेट। ऑप्शन देखें तो आपका लगभग आपका हेल्ड अप है, डिलेड है, स्टेट है, चारों सिमिलर मीनिंग है। लेकिन आप ध्यान रखना है चूंकि यहाँ अप आया हुआ है और अप ना स्टे के साथ आता है ना डिले के साथ आता है, ये तो केवल हेल्ड के साथ आता है, तो इसलिए ऑप्शन बी आएगा। कीप अप तो जनरली हम यूज करते नहीं हैं, उसका अलग अर्थ होता है, रुकने के अर्थ में आपका आता है होल्ड अप, इसलिए इसका सेकंड फॉर्म हेल्ड अप हो जाएगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। और आप ध्यान करें, आपको मैंने टाइम एंड टेंस में मैंने ये बताया था, उसके अलावा आपको मैंने कंजक्शन वाले टॉपिक में बताया था कि सिंस जब कंजक्शन ऑफ टाइम का काम करता है, इसका अर्थ होता है जब से। सिंस जब कंजक्शन ऑफ टाइम का कार्य करता है, दो वाक्यों में जोड़ता है, तो पहला वाक्य होता है प्रेजेंट परफेक्ट और दूसरा वाक्य होता है पास्ट इंडेफिनिट। तो आप यहाँ देखेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट है और ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पे कंजक्शन क्या आना चाहिए, कंजक्शन ए आना चाहिए, सिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द मोस्ट सुटेबल अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। ये आपको अपोजिट मीनिंग बताना है, एंटोनाइम बताना है, और आपका वर्ड दे रखा है इमेक्युलेट। इमेक्युलेट का मीनिंग होता है निश्चल या साफ। ऑप्शन ए अप टू डेट मीन्स आधुनिक, ऑप्शन बी सिग्निफिकेंट मीन्स महत्वपूर्ण, ऑप्शन सी अनटाइडी मीन्स गंदा, ऑप्शन डी एक्सप्रेसिव मीन्स व्यक्त करने वाला। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, स्वच्छ या साफ का अपोजिट हो जाएगा अनटाइडी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 है इम्पर्टिनेंट, और इम्पर्टिनेंट का मतलब होता है उद्दंड, अक्खड़, भ्रष्ट। ऑप्शन ए है इंडोलेंट, इंडोलेंट मीन्स आलसी, ऑप्शन बी इम्पुटेंट मीन्स भ्रष्ट या दुष्ट, ऑप्शन सी चीकी मीन्स शरारती, और ऑप्शन डी कोर्टियस मीन्स
बीनीथ, विनम्र, तो इसका अपोजिट हो जाएगा कोर्टियस। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट सुटेबल वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इसका आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है द वायलेशन ऑफ प्रोफेनिंग ऑफ सैक्रेड थिंग्स, यानी किसी पवित्र चीज़ को भ्रष्ट कर देना, उसे अपवित्र कर देना। उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है सोलोमन मीन्स होता है महान, सिनुकर मीन्स बिना दायित्व वाला पद, सी ऑप्शन यूनिमस मीन्स सर्वसम्मत या एकमत, और ऑप्शन डी सैक्रिलेज मीन्स अपवित्रीकरण। तो इसका ऑप्शन आपका आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 है अ प्लेस फॉर इनवैलिड्स एंड कन्वलिसेंट, यानी जहाँ पर हम किसी को स्वास्थ्य लाभ के लिए रखते हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट आपका वन वर्ड है, अक्सर आता रहता है। ऑप्शन ए है रॉयल मीन्स शाही, ऑप्शन पैलेस मीन्स, ऑप्शन बी पैलेस मीन्स राजमहल, ऑप्शन सी सैनिटोरियम मीन्स स्वास्थ्यालय, ऑप्शन डी रिजर्व मीन्स आरक्षित। तो इसलिए ऑप्शन इसका आएगा स्वास्थ्यालय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट सुटेबल अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। सॉरी, अपोजिट मीनिंग नहीं है, मोस्ट सुटेबल मीनिंग है, ये आपका टाइपिंग मिस्टेक है। ये आपको सिनोनिम इसका बताना है। पहला है इनफ्रिक्वेंट। क्वेश्चन नंबर 10 इनफ्रिक्वेंट मीन्स कभी कभी, यदा कदा। ऑप्शन ए नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं, यूजुअल मीन्स सामान्य तौर पे, रेयर मीन्स मुश्किल से कभी, और समटाइम्स मीन्स कभी कभी। तो आपको सिनोनिम बताना है इसका, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा डी समटाइम्स। क्वेश्चन नंबर 11 कॉक्स। कॉक्स होता है बेलाना, फुसलाना, मनाना। अब देखिए इसके ऑप्शन दे रखे हैं, बहुत नज़दीक दे रखे हैं। कई बार एसएससी में इतना नज़दीक दे दिए जाते हैं, अगर कई बुक्स में आपको ये सिमिलर में मिलेंगे, कई आपको सिनोनिम्स में मिलेंगे, लेकिन जब इनमें सबसे ज़्यादा नज़दीक बताना है, मोस्ट सूटेबल आपको बताना होता है, तो मोस्ट सूटेबल आपको देखना है। ऑप्शन ए है पेसिफाई मीन्स शांत करना, ऑप्शन बी पनिश मीन्स दंडित करना, परसुएड मीन्स मनाना, बहलाना, फुसलाना, और प्लीज मीन्स प्रसन्न करना। तो सबसे सूटेबल इसमें ऑप्शन आपका है ऑप्शन सी। अगर हमारे पास परसुएड ना होता तो हमारे पास स्पेसिफाई या प्लीज में से हम कोई लगा सकते थे, यानी अकॉर्डिंग टू मीनिंग सबसे मोस्ट सूटेबल आपको बताना है, यहाँ मोस्ट सूटेबल है परसुएड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म एन एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन वर्ड्स एनसेस्टर। एनसेस्टर का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा? तो एनसेस्टर का एडजेक्टिव फॉर्म होता है एंसेस्ट्रल, ऑप्शन बी पैतृक। क्वेश्चन नंबर 13 गिव द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड फेनोमेनन। फेनोमेनन मीन्स तथ्य होता है, और जब ये नाउन का कार्य करता है, इसका जो प्लूरल होता है फेनोमेनन को प्लूरल बनाते हैं फेनोमेना। फेनोमेना ए जुड़ जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इफ़ देयर इज एनी इनकरेक्ट पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई इट, यानी आपको कॉमन एरर्स में बताना है, आपको देखना है ये जो सेंटेंस आपके सामने दिया हुआ है ये करेक्ट है अथवा इनकरेक्ट है। अगर इनकरेक्ट है तो कौन सा पार्ट इनकरेक्ट है। रिसेंटली आई विजिटेड कश्मीर एंड फाउंड द सीनरीज टू बी मार्वलस। जैसे आपने नाउन वाले टॉपिक में पढ़ा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन को हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। सीनरी, ज्वेलरी, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, मशीनरी, परफ्यूमरी, पोएट्री, ऑल दीज नाउन्स रिमेन सिंगुलर बिकॉज दे आर कंसिडर अनकाउंटेबल नाउन। दैट इज वाई वी शुड टेक ऑप्शन बी, सीनरीज नहीं आना चाहिए। Question number 15 she told her teacher that she could not be able to attend the class the previous day because of the heavy rain. ध्यान करें कैन कुड के बाद एबल अनेबल का प्रयोग नहीं किया जाता है। कैन कुड के बाद एबल अनेबल का प्रयोग नहीं किया जाता है टाइम एंड टेंस में, और मॉडल्स के यूज में आपको मैंने इसको बताया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ही थिंक्स हिमसेल्फ एज अ ग्रेट स्कॉलर।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखें। थिंक, कॉल, ये क्रियाएं हैं जिनके बाद अपॉइंट, इलेक्ट, सेलेक्ट, ये कई क्रियाएं हैं जिनके बाद हम एज का प्रयोग नहीं करते हैं, जिनके बाद हम एज का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये ऑप्शन आपका सी आएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 4 वर्ड आपको दे रखे हैं, इसमें देखनी है आपको कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। ओमिटेड मीन्स हटाना, तो ओमिट की जो मीनिंग है आपका वो ऑप्शन ए आपका सही है, यानी ओमिट होता है OMIT। लेकिन अब ध्यान रखेंगे, आपको यहाँ बता देता हूँ मैं, ओमिट ध्यान रखेंगे लास्ट में अगर कंसोनेंट प्लस वॉवेल प्लस कंसोनेंट आता है तो हम उसमें कुछ भी जोड़ दें, ER जोड़ दें अथवा ED जोड़ दें, तो अंतिम जो लेटर है वो डबल हो जाता है, इसलिए T यहाँ पर डबल हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन आएगा A। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द इडियम्स एंड फ्रेसेस। आपका क्वेश्चन नंबर 18 है रॉयल रोड, और रॉयल रोड का जो मीनिंग होता है वो होता है ईजी वे, आसान रास्ता। रॉयल रोड यानी जहाँ होकर के राजसी सवारी निकले वो आसान हो गया, तो इसलिए इसका ऑप्शन आपका आएगा बी। देखिए इसमें बहुत सिमिलर ऑप्शन है, किंगली वे नहीं होगा, लग्जरियस वे है, फ्रेंडली वे, तो इसका सबसे होता है ईजी वे। क्वेश्चन नंबर 19 है टू टेक द विंड आउट ऑफ एनदर सेल। इसका मीनिंग होता है किसी का मनोबल गिराना, किसी को मनोबल गिराना। तो इसका जो हमारे पास सूटेबल ऑप्शन है, अब उस चार ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है टू डिफीट द मोटिव्स ऑफ एनदर, टू कॉज हार्म टू एनदर, टू एंटिसिपेट एनदर एंड गेन एडवांटेज ओवर हिम, टू एनॉय टू मिसलीड एनदर ऑन द हाई सीज। तो इसमें हमारा ऑप्शन आना चाहिए ए, टू डिफीट द मोटिव्स ऑफ एनदर, ये किसी को नुकसान पहुंचाना, चोट पहुंचाना, एंटिसिपेट एनदर एंड गेन एडवांटेज लेना उसका, एनॉय मिसलीड इन द सी, समुद्र में ऐसे कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन इसका ए आएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सुटेबल फॉर्म ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। He said to her, do not read so fast। इम्परेटिव सेंटेंस है, और इम्परेटिव सेंटेंस में कनेक्टर का काम करता है टू, और said या said to को बदला जाता है एडवाइज्ड, ऑर्डर, आस्क्ड, वार्न्ड, थ्रेटन्ड एटसेट्रा। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखें कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए तो सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर टोल्ड लगा दिया है। ऑप्शन बी देखेंगे, यहाँ पर डू नॉट का डू नॉट आ गया है, जब इसमें डू गायब हो जाता है नॉट टू जोड़ते हैं, यहाँ टू भी नहीं है। ऑप्शन सी ही रिक्वेस्टेड हर नॉट टू रीड सो फास्ट। अब देखिए तेज मत पढ़ो, ये हमें ऑर्डर जो है क्योंकि आज्ञा सूचक है, ये ज़्यादा सूटेबल हमारे पास है। ऑप्शन डी, उसने आदेश दिया, ऑप्शन डी। देखो यहाँ डू लगा हुआ है इसलिए भी गलत है, ये आपका सी तो है ही नहीं। नेक्स्ट है चूज द सूटेबल ऑप्शन ऑफ एक्टिव और पैसिव वॉइस। वाई डू यू वेस्ट टाइम, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ऑप्शन हमारे पास देखेंगे, वाई इज टाइम वेस्टेड बाय यू, वाई इज टाइम बीन वेस्टेड बाय यू, वाई हैज टाइम बीन वेस्टेड बाय यू, वाई इज टाइम बीइंग वेस्टेड बाय यू। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये तो क्लियर है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही ऑप्शन आएगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ऑप्शन ये नहीं है क्योंकि ये तो बीइंग लगा हुआ है, कंटिन्यूअस को पैसे बनाते तब लगाते हैं, यहाँ हैज आया, ये आपका ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी देखेंगे, यहाँ पर बीन लगा हुआ है, ये इसलिए गलत है, तो ऑप्शन आपका ए है ऑब्वियसली। या एज आ गया, टाइम जो ऑब्जेक्ट था उसका सब्जेक्ट बन गया और यू को बाई यू हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रीऑर्डर द फॉलोइंग सेंटेंसेस, फॉलोइंग फ्रेजेज और वर्ड्स। Which is sold for its horns, the encore is haunted by poachers at high prices। अब इसमें देखिए ऑप्शन आप देखेंगे,
ये आपका एस से स्टार्ट है, ये क्यू से स्टार्ट है, ये आर से स्टार्ट है, ये क्यू से स्टार्ट है। मोस्टली क्या होता है कि जहाँ दो ऑप्शन दिए जाते हैं तो उन्हीं में से एक होता है, लेकिन यहाँ एकदम से अलग है। आपको देखेंगे कि ये क्यू से स्टार्ट है, ये क्यू से स्टार्ट है, तो क्यू 4 इट्स हॉर्न, तो यहाँ आपका जो स्टार्ट है वो 4 से हो रहा है। अगला देखते हैं इसमें, इसका पी आना चाहिए 4 इट हॉर्न्स विच इज सोल्ड। तो जैसा आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, जब हमारे पास दो ऑप्शन एक जैसे हों तो आप ये ध्यान रखिए उसमें मोस्टली उनमें से ही एक आपका ऑप्शन होना चाहिए। तो ये भी क्यू से स्टार्ट है और ये भी क्यू से स्टार्ट है, तो 95% संभावना ये होती है कि इन्हीं में से आपका ऑप्शन होना चाहिए। अब इनमें से ऑप्शन कौन सा सूटेबल ऑप्शन में देखेंगे। अब देखिए ये है आपका हॉन्टेड बाय द प्रीचर्स, यानी ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस का मतलब है कि जो अदर वर्ड्स हैं वो आप आगे पहुंच गए होंगे, ये आप जब उसको पीछे ले आएंगे। तो हमारे इस हिसाब से हमारा सूटेबल ऑप्शन आपका डी सबसे सूटेबल है। देखें इसका डी कैसे है, देखिए अब डी क्यू, यानी ये आपका पहले हो गया 4 इट हॉर्न्स, ये स्टार्टिंग से हो गया आपका। पी विचेज, यानी ये हॉर्न के लिए आ गया विच इज सोल्ड, जो बेचा जाता है। उसके बाद एट हाई प्राइस, यानी एस हो गया। उसके बाद ये आपका आर हो गया, यानी इसमें थोड़ा सा ऑप्शन आपका यहाँ ये क्यू आएगा, यहाँ पे आपका आर आएगा, तो इसलिए सबसे सूटेबल आपका जो है वहाँ पे डी है। नेक्स्ट है आपका पैसेज से क्वेश्चन है, उसके लिए हमें पैसेज को पढ़ना है। 23 से लेकर 25 तक पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाट डू वी मीन बाय अ बोरो नेचुरलिस्ट? We mean a man in whom the zeal for observing nature is so uncommonly strong and eminent that it makes him off from the bulk of mankind. Such a man will pass his life happily in collecting natural knowledge and reasoning upon it, and I will ask for nothing or hardly anything more. I have heard that the sagacious, admirable Mr. Darwin once owned to be a friend that for his partner did not experience that necessity for two things, which most men find so necessary to them: religion and poetry, science and domestic affection. He thought were enough to a born naturalist. I can well understand that this should seem so observing in this occupation, which nature so strong in his love for his occupation that he goes on acquiring natural knowledge and reasoning upon it, and has little time or inclination for thinking about getting it related to the desire in man for conducting the desire in man for beauty. He relates it to them for himself as he goes along, so far as he feels the need, and he draws from the domestic affection all the additional solace necessary, but then draws extremely rare. ये पैसेज के अकॉर्डिंग अब ये बात कर रहा है कि आपका बोरो नेचुरलिस्ट कौन है। बोरो नेचुरलिस्ट वो है जो अपना पूरी टोटली अपने आप को डिवोटेड कर देता है नेचर के लिए, नेचर के आप कह सकते हो कलेक्शन के लिए, थ्योरीज, एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज के कलेक्शन के लिए। तो ये आपका पूरा इसमें आपका थीम है। डार्विन के बारे में दिया गया है, डार्विन की थ्योरी क्या है, तो ये कई पॉइंट इसमें इंक्लूड किए गए। इसको आप अगर एक बार में समझ नहीं है तो उसको दो बार पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 23 है, कलेक्टिव नेचुरल नॉलेज एंड रीजनिंग अपॉन इट इन द पैसेज मीन। इसका पैसेज में क्या मतलब है? देखिए, कलेक्टिव नेचुरल नॉलेज एंड रीजनिंग अपॉन इट, यानी नेचुरल नॉलेज को कलेक्ट करना और उसको रीजनिंग से जोड़ना। इसका मतलब है उस पर तर्क देना, उसको थ्योरी बनाना। तो ये आपका जो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन है ए, कलेक्टिंग स्पेसिमेंस एंड मेकिंग कंजेक्चर्स ऑन देम। ऑप्शन बी, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंटरोगेशन ऑफ नेचुरल थ्रू साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, बिल्डिंग अप एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज। उसका ऑप्शन डी आएगा, बिल्डिंग अप एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज। क्वेश्चन नंबर 24 है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर साइंटिस्ट लाइक डार्विन। ऑथर के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट जैसे डार्विन है उनकी क्या थ्योरी है, तो वो आप देखेंगे। ऑप्शन ए है आपका, ड्रॉ देयर इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर होम लाइफ,
rely on whom or such extra support as they can get in their work, maintain a precarious balance between home and work, rely on home for spiritual comfort. तो डार्विन ने जैसे इसमें कहा है वी शुड मेंटेन द बैलेंस बिटवीन होम एंड वर्क अकॉर्डिंग टू पैसेज. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अकॉर्डिंग टू पैसेज. And next question, according to scientists like Darwin, the desire in man for beauty is. Here we are talking about according to passage. What does Darwin says? An option, if we look at the natural but not necessary for the scientist, natural but inadequate to these needs, natural but does not fall within his province, this province, natural but inimical for or to this interest. तो आपका ऑप्शन डी है पैसेज के अकॉर्डिंग, जिसमें पैसेज के लास्ट में दिया हुआ है कि नेचुरल बट इनमिकल फॉर दिस इंटरेस्ट, यानी जो ब्यूटी है लोगों के लिए जो सुंदरता है वो काफ़ी हद तक नेचर को काफ़ी हानि पहुंचाती है. इमिकेबल का मतलब है हानिकारक है नेचर के लिए. तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट 20 मॉक सेट 20. इसके बाद आपके लिए मैं प्रीवियस ईयर्स के पेपर का सॉल्यूशन लेकर के आऊँगा. नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है. तब तक के लिए नमस्कार.